सोफिस्टिकेशन। कर्टसी का मतलब या पॉलिश का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यपन, भद्रता जिसको बोलते हैं, सौजन्यता। तो इसका क्या हो जाएगा? अर्बानिटी। ठीक। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 36। रूट्स हैं इसमें, ये पहले भी रूट आया था बहुत बार। एनिमस जिसका मतलब होता है माइंड, मैग्नस मतलब होता है लार्ज या बिग, और प्यूसिलस मतलब होता है टाइनी या वेरी स्मॉल। वर्टू मतलब होता है टू टर्न, मुड़ जाना, और ये भी रूट हमने पहले करा हुआ है। चलिए वर्ड्स देखते हैं। मैग्नानिमस, ये वर्ड पहले भी आया था। मैग्ना होता है लार्ज या बिग, और एनिमस हो गया माइंड, तो बड़ा माइंड या बड़े दिल वाला, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो उदार होता है, मतलब जो जेनरस होता है, जेनरस या बिग हार्टेड या काइंड बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसा पर्सन के लिए हम इसको बोलेंगे जो जो किसी को भी बहुत इजीली माफ़ कर देता है, ईजिली फॉरगिविंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आराम से माफ़ करता हुआ। और इसका नाउन फॉर्म होता है मैग्नानिमिटी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अगर ये उदार है तो ये हो जाएगा उदारता, तो यानी कि इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा जेनरोसिटी, या काइंडनेस बोल सकते हैं, काइंडनेस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है प्यूसिलेनिमस। प्यूसिलस हो गया टाइनी या वेरी स्मॉल, और एनिमस हो गया माइंड, छोटे माइंड वाला या छोटे दिल वाला। तो इसको हम बोलेंगे जो डरपोक होता है ना, जो कायर होता है, उसको कायर वाली क्वालिटी होती है इसमें, उस पर्सन के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल वर्ड है उसके टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक या जिसके अंदर बहादुरी नहीं होती है, उसके लिए। ठीक है, टिमिड हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं कावर्डली। कावर्डली, यहाँ पे कावर्डली लिखा है। ठीक है, ये कावर्ड नहीं है, कुछ कावर्ड होता है, ये नाउन है, COWARD। कावर्ड तो कायर व्यक्ति को बोलते हैं, इट्स अ नाउन। और कावर्डली क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा, सिर्फ डरपोक को बोलेंगे। ठीक है, तो प्यूसिलेनिमस क्या हो गया? टिमिड या कावर्डली। ठीक, और इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? प्यूसिलेनिमिटी। प्यूसिलेनिमिटी। मैग्नानिमिटी क्या था? जेनरोसिटी या उदारता, और कायरता का क्या हो जाएगा? प्यूसिलेनिमिटी। ठीक है, नाउन फॉर्म। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका भी नाउन फॉर्म बन जाएगा टिमिडिटी। ठीक, या हम इसको बोल सकते हैं लैक ऑफ ब्रेवरी, जो बहादुरी की कमी को बोलते हैं, लैक ऑफ ब्रेवरी, या लैक ऑफ करेज बोल सकते हैं, लैक ऑफ ब्रेवरी या लैक ऑफ करेज। तो हो जाएगा प्यूसिलेनिमिटी। ठीक है, अगला है यूनानिमस। यूनस मतलब होता है वन, यूनस ऊपर लिखा नहीं मैंने, ये जो रूट है इसमें यूनस, यूनस का मतलब होता है वन। और एनिमस हो गया माइंड से भरा हुआ, एनिमस हो गया माइंड, और OUS एडजेक्टिव सफिक्स है, तो एक माइंड से भरा हुआ। यानी कि यूनानिमस का मतलब होता है किसी भी बात पे जब सभी का एक ही मत होता है, मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन या एक मत है, सब हर कोई जो है उस चीज़ को मान रहा है कि हाँ ऐसा ही है, तो उस एक मत को बोलते हैं। तो यूनानिमस हो गया ऑफ वन माइंड। ऑफ वन माइंड का मतलब हो गया एक मत, सभी का जब एक ही मत होता है किसी बात पे। सर्वसम्मत बोल सकते हैं इसको, सर्वसम्मत। ठीक, जैसे इसको हम बोल सकते हैं फुली इन अग्रीमेंट। फुली इन, कंप्लीट रूप से, अग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, या इसको हम बोल सकते हैं यूनाइटेड। यूनाइटेड है सब, मतलब सब उसमें जो है सम्मिलित है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा एग्जाम्पल, द जजेस गेव अ यूनानिमस वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय होता है, डिसीजन होता है, डिसीजन होता है। ठीक है, वर्डिक्ट, जजेस ने क्या करा? एक मत वाला निर्णय दिया, यानी कि जितने जजेस थे सबने बोला कि हाँ ऐसा ही है, एक ही तरह का निर्णय दिया। ठीक है, और इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनानिमिटी। यूनानिमिटी, इसको हम पढ़ेंगे यूनानिमिटी। ये तो है यूनानिमस, ये है यूनानिमिटी।
यूनानिमिटी का मतलब हो गया कंप्लीट अग्रीमेंट, सर्व सहमति को बोलेंगे यूनानिमिटी, कंप्लीट, ठीक है, यानी कि अग्रीमेंट बाय ऑल द पीपल इन्वॉल्व, जितने भी लोग हैं सबके द्वारा सहमति जो होती है उसको हम बोलते हैं यूनानिमिटी। इसको कंसेंसस भी बोल सकते हैं हम, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब ये होता है सर्व सहमति जो होती है, अग्रीमेंट, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल है, देयर वाज नो यूनानिमिटी अमंग द जजेस। अगर जजेस जो है, जितने जजेस हैं उसमें से कोई भी जो है सहमत नहीं है, मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक पॉइंट पे कोई भी नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयर वाज नो यूनानिमिटी अमंग द जजेस। जजेस के मध्य, जजेस के बीच में कोई भी एक मत नहीं था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। नेक्स्ट वर्ड है एक्वानिमस। ये एक्वा हमने पहले वर्ड करा हुआ है, इसका मतलब होता है इक्वल, एनिमस हो गया माइंड, और ओयूएस हो गया एडजेक्टिव सफिक्स, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ। तो एक माइंड से भरा हुआ, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है उसकी उन पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे जो चाहे टफ टाइम हो, चाहे इजी टाइम हो, चाहे दुख हो सुख हो, जो एक जैसे बने रहते हैं, अपना स्टेट ऑफ माइंड जिनका एक जैसा रहता है, यानी कि जो काम होता है, शांत को हम बोलेंगे, ठीक है, काम है या कंपोज्ड है। कंपोज्ड का मतलब ये होता है शांत है, जो इक्वल माइंड है जिसका, ठीक। और इसका नाउन फॉर्म होता है एक्वेनिमिटी। तो ये हो गया, ये तो हो गया शांत, और उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा शांतपन। शांतपन को हम बोलेंगे कामनेस, ठीक है। या अगर इसका नाउन फॉर्म बनाना है तो ये इसका नाउन फॉर्म होता है कंपोजर, कंपोजर, ठीक है। ये इसको हम बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड कंपोज्ड, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड कंपोज्ड, ठीक है, एक्वेनिमिटी। चलिए, एनिमस का मतलब वैसे माइंड होता है, पर अगर अलग से इस वर्ड को यूज़ करना है, अगर ये किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था एक्वेनिमिटी या यूनानिमिटी, यूनानिमस, तो वहाँ पे तो उसका मतलब था माइंड। लेकिन एनिमस का अपना एक माइंड, अपना एक मतलब होता है जब ये अलग से यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली माइंड के लिए यूज़ करते हैं इसको। अनफ्रेंडली माइंड मतलब जो माइंड फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब होता है, तो अनफ्रेंडली माइंड से मतलब क्या है यहाँ पे, किसी दूसरे के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव फीलिंग हो, एंगर वाली फीलिंग्स हो, यानी कि किसी दूसरे के लिए आपके मन में जो हेट्रेड होती है, नफ़रत होती है, या हॉस्टिलिटी होती है, जो दुश्मनी का भाव जो होता है। हॉस्टिलिटी क्या होता है? हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी का भाव, एंगर का भाव दूसरे के लिए, ठीक है। और उसका सिनोनिम होता है एनिमोसिटी। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब है हेट्रेड, हॉस्टिलिटी, ठीक है। ये एनिमोसिटी जो है मोर, ये ज़्यादा कॉमन है, इट्स मोर कॉमन। एनिमस कम आपको सुनाई देगा या कम दिखेगा, बट एनिमोसिटी ज़्यादा कॉमन इन दोनों में, ठीक है। जैसे आपने बोलना है मुझे आपके प्रति मेरे दिल में कोई भी दुश्मनी का भाव नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, तो ये आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, आई बेयर यू नो एनिमोसिटी, या आई बेयर यू नो एनिमस। एनिमस लेस कॉमन है, तो इसलिए मैंने पहले प्रेफरेंस इसको दिया है एनिमोसिटी को। आई बेयर मतलब होता है कैरी करना, ले जाना। आई बेयर यू, मैं तुम्हारे लिए ले जाता हूँ, नो एनिमोसिटी, कोई भी नफरत नहीं है, कोई भी एंगर नहीं है। वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, जैसे हमने पहले करा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट नाउन एडजेक्टिव दोनों ही हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, जो इंट्रो मतलब क्या होता है इनसाइड, और वर्ड टू मतलब होता है टर्न, अंदर की तरफ मुड़ना, जो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा के रखता है, ठीक। तो अपने ही मन में अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है। शाई हो गया या शाई पर्सन, क्योंकि नाउन एडजेक्टिव दोनों है, तो मैं यहाँ पे शाई लिख सकता हूँ या शाई पर्सन लिख सकता हूँ। या रेटिसेंट, ये वर्ड याद है ना, रेटिसेंट, ठीक है। रेटिसेंट का मतलब भी वही होता है, या अ रेटिसेंट पर्सन हो जाएगा। और एक्सट्रावर्ट इसका उल्टा, ये भी नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। एक्स्ट्रा मतलब होता है आउट, आउटसाइड, और वर्ड मतलब टर्न, बाहर की तरफ मुड़ना। तो आउटस्पोकन जो होता है, आउटस्पोकन, ठीक है, जो बहिर्मुखी जिसको बोलते हैं, और ये होता है अंतर्मुखी। तो ये हमने पहले कराया है, तो उसी से रिलेटेड एक वर्ड था वर्सटाइल। यहाँ पे वर्सटाइल का मतलब क्या है, वर्ड तो मतलब टर्न ही है, ऐसा
उस व्यक्ति के लिए इस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, यानी कि वो बहुत मल्टीपल डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में स्किलफुली काम कर सकते हैं। तो जो कैपेबल होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। तो एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स वेल या स्किलफुली, ठीक है, कई सारी चीज़ों को अच्छी तरह करने में समर्थ, उसको बोलते हैं वर्सटाइल। जैसे ही इज़ अ वर्सटाइल डांसर या सिंगर, तो यानी कि वो कैसा डांसर होगा या कैसा सिंगर होगा जो उसे किसी भी तरह का गाना वो गा सकता है, किसी भी तरह का डांस फॉर्म वो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल एक्टर का मतलब हो जाएगा ऐसा एक्टर जो किसी भी रोल को जो अच्छे से प्ले करता है, ठीक है। और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी हो जाएगा वो योग्यता आपकी, यानी द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो ये नाउन फॉर्म हो जाएगा वो एबिलिटी। एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं इसको। वी हैव नो डाउट अबाउट हिज वर्सेटिलिटी ऑफ राइटिंग। उसकी जो लेखन की जो बहुमुखी प्रतिभा है, ठीक है, उसकी जो लेखन की बहुमुखी प्रतिभा है या एबिलिटी है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं उसके बारे में, ठीक। देखो ट्रपीडो मतलब होता है कांपना, डर के मारे कांपना, चिंता के मारे कांपना। और ट्रपिडेशन क्या हो गया, नाउन फॉर्म में इसका मतलब है ग्रेट वरी, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं फियर, बोलो आप, डर जो होता है, ठीक। या एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब ये होता है डर, चिंता किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला वर्ड है इंट्रपिड। इनका मतलब या नॉट, ट्रपिड मतलब डरा हुआ, तो एडजेक्टिव होता है जो डरा हुआ नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फियरलेस, जो डरा हुआ नहीं है, जो नहीं कांपता हुआ, उसको हम बोलेंगे इंट्रपिड, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं अनअफ्रेड। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, अनअफ्रेड जो डरा हुआ नहीं है, ठीक है। एक और कॉमन वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओडेशियस, गुस्ताख जिसको बोलते हैं ना, ओडेशियस। फियरलेस जो होगा, जो किसी से डर नहीं रहा है, उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का हम यूज़ कर सकते हैं ओडेशियस या फियरलेस या अनअफ्रेड, ठीक। और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा इसी का, इंट्रपिड का, इंट्रपिडिटी। इंट्रपिडिटी क्या हो जाएगा, जब डर नहीं है, मतलब, तो इसका मतलब बहादुरी को बोल सकते हैं ना, तो ये हो सकता है फियरलेसनेस, या इसको बोल सकते हैं करेज। करेज क्या हो गया, साहस हो गया, यानी कि डर की, जब डर वाली फीलिंग नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहादुरी, फियरलेसनेस या इंट्रपिडिटी। इनके कुछ एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आ जाएं। पहला एग्जाम्पल है ही एंटर्ड द रूम विद हेजिटेशन एंड ट्रेपिडेशन, ठीक है। उसने रूम एंटर किया कैसे, झिझक के साथ, और ट्रेपिडेशन का मतलब बहुत वरी, बहुत चिंता, बहुत डर के साथ, ठीक है। वो कमरे में कैसे प्रवेश किया उसने, डर और झिझक के साथ। नेक्स्ट, ही इज़ एन इंट्रपिड प्लेयर। कैसा प्लेयर है वो, फियरलेस प्लेयर है, बिना डरे खेलता है, ठीक है। दैटफॉर, इसलिए, ही इज़ नोन फॉर हिज इंट्रपिडिटी, और वो इसलिए अपनी निर्भीकता के लिए जाना जाता है, अपने निडर एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, ठीक है, अपनी निडरता के लिए जाना जाता है, फॉर होता है इसने, फॉर हिज इंट्रपिडिटी। चलिए, रूट्स का तीसरा और आखिरी ग्रुप है अर्ब्स, मतलब होता है सिटी या टाउन, नगर या शहर को बोलेंगे, ठीक है। सब का मतलब होता है किसी चीज़ के अंडर है या किसी चीज़ के पास है, या क्लोज टू या नियर का मतलब होता है पास, के पास। इंटर मतलब होता है बिटवीन, मध्य। इंट्रा हो गया इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर। देखो, इंटर मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा क्या हो गया, इनसाइड, विद इन। रस्ट या रूस का मतलब होता है कंट्री। कंट्री का मतलब यहाँ पे किसी देहात से है, गाँव वाले इलाके से है, ठीक है। कंट्री का एक मतलब तो देश होता है, तो एक कंट्री का मतलब होता है जो छोटे छोटे जो गांव जो होते हैं ना, छोटे छोटे देहात जिसको बोलते हैं, उससे मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल, अर्बन क्या हो जाएगा, अर्ब से बना हुआ, तो ये हो जाएगा नगरीय जो है, एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू सिटी और टाउन, ठीक है। जैसे बोल दिया अर्बन लाइफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शहर की ज़िंदगी,
शहर वाली ज़िंदगी, अर्बन पॉपुलेशन, तो नगरीय जनसंख्या, इस तरीके से इसका मतलब होगा, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही वर्ड कराया था अर्बेन, अर्बेन भी एडजेक्टिव है। अर्बेन क्या होता है या अर्बेन क्या होता है? जैसे शहरों में लोग टाइम पे उठते हैं, ऑफिस जाना होता है, टाइम पे वापस आना, लंच ब्रेकफास्ट इसका टाइम फिक्स्ड होता है। तो कुल मिला के वो दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है या सभ्यता को दिखाता है कि सभ्य तरीके से कैसे, ठीक है, लाइफ को कैसे जिया जाता है। हालांकि ये तो सिर्फ एक मिथ है, ऐसा नहीं है। शहरों में इनफैक्ट इनडिसिप्लिन ज़्यादा होता है लोगों में, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। जनरली नहीं, पर हाँ मोस्ट मेजॉरिटी ऐसा ही है। तो मतलब मेजॉरिटी के साथ ऐसा ही है। अर्बेन हो गया, तो उनके लिए हम उन पर्सन को डिफाइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं जिनको पता होता है कि कब क्या बोलना है, कब कैसे व्यवहार करना है किसके साथ। तो इसको हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, या हम बोल सकते हैं इसको, मतलब इसका मतलब है सभ्य है, इसका मतलब, ठीक है। बोल सकते हैं कल्चर्ड, कल्चर्ड है, या जो पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड, सभ्य जिसको बोलेंगे, ठीक है। और अर्बेनिटी क्या हो जाएगा, चलिए, और अर्बानिटी क्या हो जाएगा, अर्बेनिटी नहीं है, ठीक है, और साउंड है अर्बानिटी। अर्बानिटी हो गया नाउन फॉर्म, इसका मतलब है सभ्य, इसका मतलब हो जाएगा सभ्यपन जो होता है, सभ्यता। ये सभ्यता किस सेंस में है, मतलब इसको हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ बीइंग अर्बेन। अर्बानिटी क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ बीइंग अर्बेन, तो इसको हम बोलेंगे सोफिस्टिकेशन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं पॉलिश, नाउन फॉर्म में पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। तो सब का मतलब होता है नियर, क्लोज, नियर या क्लोज टू, ठीक है। तो ये सबब जो होता है उन जगहों को बोला जाता है, उन आवासीय जगहों को बोला जाता है जहाँ पे शहर के, मतलब शहर से मिले हुए जो एरियाज़ होते हैं ना, रेजिडेंशियल एरियाज़, उनको बोला जाता है सबब। यानी कि जो रेजिडेंशियल, जो आवासीय एरियाज़ हैं, जगह हैं नियर बिग सिटीज़, बड़ी शहरों के से सटे हुए जो आवासीय एरिया, उनको हम क्या बोलते हैं, सबर्ब्स। सब अर्बन क्या हो जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिंग टू सबर्ब्स। जो ये सबर्ब्स है ना, इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित, रिलेटिंग टू सबर्ब्स, मतलब क्या इसका, जैसे अगर हमें वो झुग्गी झोपड़ियों की लाइफ देखनी है जो शहरों के पास है, या वो जो आवासीय जगह हैं शहरों के पास, तो उनकी लाइफ को क्या बोलेंगे हम, सब अर्बन लाइफ हो जाएगा वो। उपनगर बोल सकते हैं उसको ना, हाँ। सबर्ब्स हो गए उपनगर, और सब अर्बन क्या हो गया, उपनगरीय, जो उसके पास ही है, शहर के पास जो है। और एक्स का मतलब होता है आउट, और अब मतलब क्या, शहर। तो अब जो एक्स अर्ब होगा, ये कैसा एरिया होगा, जो शहर से दूर होगा। तो शहर से मतलब शहर के जस्ट बाद में क्या आएगा, सबर्ब, सबर्ब से भी दूर है जो, तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रेजिडेंशियल एरियाज बियॉन्ड सबर्ब्स। बियॉन्ड मतलब के बाहर, सबर्ब्स के बाहर जो है उस एरिया को बोलेंगे। यानी हो गया रेजिडेंशियल, आवासीय स्थान होते हैं वे बियॉन्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर, किसके, बिग सिटीज़ और सबर्ब्स। चलिए नेक्स्ट, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड या विद इन। विद इन या इनसाइड का मतलब होता है किसी के अंदर, ठीक है। और इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, के मध्य। और अर्बन मतलब हो गया क्या, नगरीय। तो नगर के मध्य जो होगा, एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब क्या, नगर, नगर के बीच में। तो इसका मतलब क्या, विद इन सिटीज़, शहरों के मध्य। उसका मतलब क्या हो गया, बिटवीन सिटीज़, शहरों के बीच में। ये बिटवीन सिटी होगा, सॉरी, क्योंकि विद इन जो है ना, एक ही, जब भी हम विद इन की बात करेंगे, इनसाइड की बात करेंगे, तो हम एक ही वस्तु या एक ही नाउन की बात करेंगे। विद इन द सिटी बोल सकते हैं उसको, एक ही सिटी के अंदर। अब देखिए, जैसे अगर कोई इंट्रा अर्बन बस है, एक बस है जो, जिसको हम बोलेंगे इट्स एन इंट्रा अर्बन बस। तो इंट्रा अर्बन बस का काम क्या होगा, एक ही शहर के अंदर चलती है जो, उसको हम बोलते हैं इंट्रा अर्बन बस। तो हम बोल सकते हैं इंट्रा अर्बन बस ट्रैवल्स, ट्रैवल करती है विद इन अ सिटी, विद इन अ सिंगल सिटी, एक सिंगल सिटी के अंदर जो बस चलती है उसको हम बोलेंगे इंट्रा अर्बन बस,
ठीक है। और इंटर अर्बन, तो जो इंटर अर्बन बस होगी वो ट्रैवल करेगी शहरों के बीच में, जो एक शहर से दूसरे शहर जा सकती है उसको हम बोलेंगे इंटर अर्बन, वो इंटर अर्बन बस हो जाएगी वो। बाकी रूरस और रस्टिक का मतलब रूरस का मतलब क्या था, विलेज या देहात की बात हो रही है, तो रूरल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव रिलेटिंग टू कंट्री। कंट्री का मतलब यहाँ पे है कंट्री, या कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे देहात से है, ठीक है। ग्रामीण जिसको बोलते हैं ना, देहाती, जैसे रूरल लाइफ, कैसी लाइफ है ये, ग्रामीण लाइफ, देहाती लाइफ, ठीक है। या अगर आ गया रूरल एरिया, तो ये ग्रामीण क्षेत्र हो जाएगा। तो जो रस्टिक है ये एडजेक्टिव है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है अगर किसी को हम रस्टिक बोल रहे हैं तो इसका सिनोनिम रूरल भी होता है, पर ये किस सेंस में होता है। रूरल का मतलब है असभ्यता को दिखाता है, असभ्य है जो। असभ्य का मतलब क्या, अब शहरों में जैसे बोला कि शहर दिखाता है कि ठीक है डिसिप्लिन है, हालांकि गांव में भी डिसिप्लिन होता है, पर बोलने का ढंग और ये कई बार जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रहने की वजह से तो एक फिगरेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। रूरल का मतलब होता है असभ्य जो है उसको बोलते हैं, उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए रूरल बोला जाता है, ठीक है। असभ्य हो गया जो अनकल्चर्ड, अर्बन का उल्टा है ये रूरल। अर्बन हो गया कल्चर्ड, अनकल्चर्ड हो गया रस्टिक या अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है। अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, असभ्य है जो, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो गांव में रहे उसी के लिए यूज़ करेंगे, किसी का भी वैसा व्यवहार होता है। जैसे अगर कोई जो है अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर वो कहीं भी रहता है, शहर में गांव में कहीं भी रहता हो, तो उसका जो बिहेवियर जो होगा उसको हम बोलेंगे रस्टिक बिहेवियर। नोबडी लाइक्स हिज रस्टिक बिहेवियर। और एक वर्ब है रस्टिकेट, इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब जो अक्सर आपने सुना होगा, स्कूल से निकाल देना किसी को थोड़ी टाइम के लिए, स्कूल कॉलेज से निकाल देने को बोलते हैं एज अ पनिशमेंट। और दूसरा मतलब होता है इसका टू स्पेंड टाइम इन कंट्री, गांव में देहात वाली जगह में कुछ टाइम बिताने को हम बोलते हैं टू स्पेंड टाइम इन अ कंट्री। और कंट्री साइड ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कंट्री साइड कंट्री एक ही बात है, देहात की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा मतलब क्या बताया था, टू आस्क अ स्टूडेंट, किसी को स्कूल से निकाल देने को बोलते हैं, तो टू आस्क अ स्टूडेंट टू लीव द स्कूल और द कॉलेज एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पे स्कूल से स्टूडेंट को आस्क टू लीव का मतलब होता है, आस्क टू लीव का मतलब है उसको बोलना कि चले जाओ यहाँ से, ठीक है, मतलब उसको निकाल देना। अच्छा, अब एक वर्ड हो रहा है इसमें, पेजोरेटिव। जो बना हुआ PEJ पेजोर जो वर्ड है इसका मतलब होता है भद्दा, वर्स, गंदा, बुरा, ठीक है। पेजोरेटिव एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों का। तो क्या मतलब होता है पेजोरेटिव का, किसी को जब हम कई बार ऐसी कुछ बात बोलते हैं ना जो उसको बुरी लग जाए, मतलब जो अपमानजनक होती है, अपमानजनक, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम कुछ बोल रहे हैं ना, वो होता है पेजोरेटिव। तो पेजोरेटिव का मतलब होता है डिरोगेटरी, अपमानजनक, या इसका मतलब क्या है, डिस्पैरेजिंग। अगर आपको याद होगा ये वर्ड हमने करा था पहले, डिस्पैरेजिंग क्या होता है, डिस्पैरेज नीचा दिखाना, डिस्पैरेजिंग नीचा दिखाता हुआ। तो डिरोगेटरी हो गया या डिस्पैरेजिंग या पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, किसी को अपमानित करने के लिए आप अगर कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उन वर्ड्स को भी बोला जाता है। तो अगर उन वर्ड्स की बात होगी तो वो नाउन फॉर्म में हो जाएगा फिर पेजोरेटिव। और सिर्फ अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है तो हम जो है उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, पेजोरेटिव का मतलब क्या हो गया, या तो हो गया डिरोगेटरी या डिस्पैरेजिंग, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। और एज ए नाउन हो जाएगा डिरोगेटरी रिमार्क, आपत्तिजनक, रिमार्क का मतलब टिप्पणी, या आपने कोई वर्ड बोला या कोई फ्रेज बोला या कोई सेंटेंस बोल दिया जो कि अपमानजनक है तो उसको हम बोलेंगे पेजोरेटिव। और केवल आपत्तिजनक को ही बोलेंगे पेजोरेटिव। सेंटेंस से क्लियर करते हैं कि नाउन और एडजेक्टिव वाला क्या चक्कर है। अगर एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ होगा तो प्लस नाउन आएगा, बस इतना हमें समझना है। नाउन की तरह यूज़ होगा तो नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दो, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए,
हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ पेजोरेटिव्स। यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि मैंने इस पर एस भी ऐड कर दिया है। एडजेक्टिव पर तो ऐसा लगता नहीं है। उसकी जो स्पीच थी वो फुल ऑफ कैसे भरी हुई थी? पेजोरेटिव्स, मतलब गंदे रिमार्क्स से भरी हुई थी। ये नाउन फॉर्म में यूज़ हो गया यहाँ पे। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे डिरोगेटरी रिमार्क्स या डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स। तो उसकी जो स्पीच थी उसमें मतलब अपमानजनक बातें थी, उसमें टिप्पणियाँ थी। और अगला है कॉलिंग समवन फैट, किसी को फैट बोलना। तो फैट जो है ये कैसा रिमार्क, ये पेजोरेटिव वर्ड हो गया। ये इज़ अ पेजोरेटिव रिमार्क, यानी किसी को अगर आप फैट बोलते हो तो आपने वो जो टिप्पणी की है वो पेजोरेटिव की है। रिमार्क नाउन है और ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। कुल मिला के पेजोरेटिव का मतलब होता है डिरोगेटरी, अपमानजनक। अगर एडजेक्टिव की तरह देखें तो, नाउन की तरह देखें तो इसका मतलब डिरोगेटरी रिमार्क। जैसे ये यहाँ पे फुल ऑफ पेजोरेटिव्स, मतलब किससे भरी हुई? अपमानजनक टिप्पणियों से भरी हुई थी उसकी स्पीच। ठीक है, तो फटाफट से एक्सरसाइज देख लेते हैं। आप जो है ये मैं कर लेता हूँ और दूसरी वाली आप कर लेना फिर। ठीक है, आई थिंक जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा है वो कुछ ज़्यादा वर्ड्स नहीं है इस सेशन में, तो आप लोग आराम से जो है इसको खुद से कर सकते हो। पॉज करके आप खुद से ट्राई करना है इसको। ये दूसरी एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग। रिफरिंग टू द कंट्री साइड, किससे संबंधित, किसकी तरफ इशारा करती हुई? कंट्री साइड की तरफ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूरल। ठीक है, नेगेटिव और डिरोगेटरी, नकारात्मक और अपमानजनक। अब ये भी कराया पेजोरेटिव। बिटवीन सीरीज हो जाएगा इंटरअर्बन। अनसोफिस्टिकेटेड, अनकल्चर्ड। अनसोफिस्टिकेटेड अनकल्चर्ड को क्या बोलते हैं? रस्टिक। और सोफिस्टिकेशन, कर्टसी का मतलब या पॉलिश का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यपन, भद्रता जिसको बोलते हैं, सौजन्यता। तो इसका क्या हो जाएगा? अर्बानिटी। चलिए, तो अब ये एक्सरसाइज है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये आपने खुद से करनी है। ठीक है, इसको पॉज करके